हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री। बेटा स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। और हम पिछले वीडियो में बात किए थे बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। बताए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टी होता है जो सोल्यूशन में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, उसका शेप और साइज पर नहीं। और हम बताए थे बेटा टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बताए थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसी में हम बात किए थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आज हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बाबू। एलिवेशन एलिवेशन इन क्या बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन क्या बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तुमको मालूम है कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या करता है, बॉइल करता है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। से आपका वाटर का जो होता है आपके बेटा H2O लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन इसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर तुम हीट करोगे तो बेटा वाटर जो है H2O जो है आपका वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना। 100 डिग्री में क्या करता है, बॉइल करता है। उसी तरह इथाइल अल्कोहल C2H5OH बाबू ये लिक्विड के फॉर्म में है। एल का मतलब लिक्विड। जब ये 100 सॉरी अल्कोहल को 78 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है तो अल्कोहल वेपर बनता है। C2H5OH आपका इथाइल अल्कोहल जो होगा बेटा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 78 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये तो वो मालूम, लेकिन अभी बॉइलिंग पॉइंट का एक लेटेस्ट डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, सुनो पहले कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सुनो अच्छा डिफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ध्यान देना। बॉइलिंग पॉइंट तो कहा था बेटा जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ध्यान देना कि मान लो बाबू एक क्लोज कंटेनर है, ये वाला, ये आपका क्लोज कंटेनर है और जो हम लिक्विड रखे हैं वो लिक्विड पानी रखे हैं H2O। ये वाटर है H2O, किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। और इधर इसका सराउंडिंग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कितने बराबर होता है बेटा, तुमको मालूम है ये 760 mmHg के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सराउंडिंग में है। ठीक है, अभी इसको बेटा हीट करेंगे, हम पानी को हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो बेटा हीट करेंगे तो पानी क्या होगा, वेपर बनेगा। ठीक है, वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, तो कंटेनर क्लोज है। फिर वेपर क्या आएगा, नीचे आएगा और पानी के सरफेस का हीट करेगा। उस समय जो प्रेशर बनता है बोलते वेपर प्रेशर। मान ले यहाँ पर प्रेशर बन रहा है VP, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो जिस टेम्परेचर जो हीट दे रहे हैं, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो लिक्विड बॉइल करेगा। दैट मीन्स बेटा अभी वाटर को जो हम H2O को लिक्विड के फॉर्म में है और इसको 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म किए तो H2O जो है क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स बेटा 100 डिग्री सेल्सियस में, है ना, मतलब इसका वाटर का वेपर प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक ATP एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस लिक्विड का क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वाटर को हीट करते हैं और 100 डिग्री में वेपर बनता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में आपका वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका डिफाइन लिख देते हैं, पर इस फिगर को ड्रॉ करो।
तो ड्रॉ कर लिया होगा। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन लिख देते हैं। लिख लो कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, boiling point is that temperature शॉर्ट में लिखे TEMP, temperature the vapor pressure, VP का मतलब वेपर प्रेशर, the vapor pressure of any liquid है ना, is इक्वल टू द क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATMP, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड क्या बोलते बेटा इसको, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लिख लो। अब बेटा हम बात करते हैं एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। समझो पहले कि एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मान लो बाबू ये एक कंटेनर है, चलो इसमें पानी भरा हुआ, पानी ले लेते हैं H2O। अभी प्योर फॉर्म में वाटर है, लिक्विड के फॉर्म में है और प्योर है। इसे H2 को हमने A मान लिया। अब इसको तुम हीट करोगे, A मान लिया, ये A मान लिया, ठीक है। अब इसको तुम हीट करोगे बेटा तो पानी का वेपर बनेगा। मान लेते पानी का भाप बन रहा है, वेपर बन रहा है। पानी का जो वेपर बन रहा है कितना डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस बनता होगा। तो मालूम है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना 100 डिग्री है। मान ले T0B, T0 का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना नहीं बता, 100 डिग्री क्या है बाबू, सेल्सियस है। 100 डिग्री में वेपर बन रहा है। अब यहाँ पर कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता है, ये आपका बेटा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, मतलब पानी में जाएगा तो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। इसे आपका ग्लूकोज, आपका यूरिया एटसेट्रा, ठीक है। इसको हमने बी माना। अब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत। अब ये क्या बन जाएगा बता, सोल्यूशन बन जाएगा। देखो बाबू मान ले अब सोल्यूशन बन जाएगा, ए बी का सोल्यूशन बन जाएगा। अब पानी प्योर रहा नहीं, पानी बी तरह का पार्टिकल्स आ गया। अब इसको हीट करेंगे तो अब पानी 100 प्योर में ये 100 डिग्री में बॉईल कर रहा था, लेकिन बी पार्टिकल आ जाने के कारण अब इसको हीट करोगे तो 100 से ज़्यादा में बॉईल करेगा। मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लगेगा। क्यों? अगर वाटर का मोलिक्यूल वेपर बनना चाहता होगा तो बी का मोलिक्यूल उसको रोकेगा, रोकने वाला आ गया है, ठीक है। तो अब बेटा इसको तुम हीट करोगे तो हो सकता है पानी, मान लेते एज्यूम किए 110 डिग्री सेल्सियस में क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है। देखिए पानी इम्प्योर हो गया, क्यों? उसमें 20 तरह का पार्टिकल आ गया। अब एक को वेपर बनने से रोकेगा, मतलब पानी को वेपर बनने से रोकेगा। और अब इस बॉइलिंग पॉइंट को हमने क्या माना, TB माना। तो बड़ा कौन है आपका, TB का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एस कंपेयर टू T0B से, कोई दिक्कत। अच्छा नोट जब लगता है मतलब प्योर फॉर्म में है तो ये भी लिख सकते हो T0B का मतलब हमने माना बेटा BP, शॉर्ट में लिखते हैं BP। BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर लिखें। अच्छा TB लिखा लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। TB का मतलब होगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कहाँ पर, इन सोल्यूशन। मतलब वाटर क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, लिख लो। अच्छा दोनों में बॉइलिंग पॉइंट कितना डिफरेंस आया, उसी डिफरेंस को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, लिखो पहले इसको। तो बताओ डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो बेटा, डिफरेंस इन क्या है बाबू बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया। तो बड़ा टेम्परेचर को छोटा टेम्परेचर से माइनस कर देंगे, बड़ा कौन है, टीबी है, क्या करें बेटा, टीबी माइनस क्या है बाबू, टी नॉट बी। इसी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टीबी, और इसी डेल्टा टीबी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए डेल्टा टीबी को हम क्या बोलते हैं बाबू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, एलिवेशंस इन क्या रे बाबू, क्या रे बाबू, बॉइलिंग पॉइंट बोलते, लिख लो। लिख लिया, चलो मिटा देते हैं। अब सुनो बेटा, याद रखना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी जो होता है डायरेक्टली होता है मोलालिटी का। देखो बेटा डेल्टा टी भी जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है मोलालिटी का। तुमको मालूम मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो पूछेगा बताओ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली मोलारिटी का क्यों नहीं होगा, कि मोलारिटी बात करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये बात करता है वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। और बेटा वॉल्यूम जो होता है डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन क्या, टेम्परेचर। वॉल्यूम जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर को तुम चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, मीन्स मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा। और बेटा मोलालिटी जो होता है इस मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं ना। और जो मोलालिटी होता है ये बात कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बता ये बात करता है मास पर, और मास जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट क्या बाबू डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो मास पर कोई चेंज नहीं होगा, जब मास पर कोई चेंज नहीं होगा तो मोलारिटी पर चेंज नहीं होगा, इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलारिटी पर, लिख लो। चलो अब बेटा अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। डेल्टा टी बी डायरेक्टली को हटाते लगाते हैं के बी, इस के बी बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जिसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल क्या बोलते हैं एलिवेशन क्या बोलते हैं कांस्टेंट, और इनटू क्या स्मॉल एम का मतलब क्या मोलालिटी, ठीक है। अब तुमको मालूम बाबू कि मोलालिटी का फार्मूला होता है, तुम लिख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भाई क्या होता है बाबू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या सॉल्वेंट, इसमें ले लेते इन ग्राम, जो ग्राम में लेंगे इसको 1000 से क्या करेंगे बाबू मल्टीप्लाई करेंगे, और केजी में लेते मल्टीप्लाई नहीं करते, देख लो। चलो अब हम बेटा केबी का निकालें यूनिट, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी, केबी का लिखते हुए यूनिट। तो डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर है, और टेम्परेचर यूनिट क्या होता है केल्विन होता है, केल्विन केबी। अच्छा मोलिटी क्या होता है मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, क्या लिखे मतलब मोल केजी इनवर्स, क्या निकालना है केबी निकालना है, निकाल लो और क्या। तो केबी इक्वल टू क्या होगा केल्विन ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या बताओ मोल केजी इनवर्स, ऊपर ले जाएंगे, बता के बी इक्वल बता क्या होगा, बता के बी इक्वल टू हो जाएगा केल्विन, मोल ऊपर जाए क्या होगा मोल इनवर्स, के जी इनवर्स ऊपर जाए क्या होगा के जी हो जाएगा, ये इसका यूनिट होता है केल्विन मोल इनवर्स के जी, लिख लो। अब इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ भी बता देते हैं,
चलो अब ग्राफ लिख लो, ग्राफ लिख लो बेटा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। मान लेते हैं इधर एक्स एक्सेस है, इधर वाई एक्सेस है, ये 0 है, इधर आपको टेम्परेचर है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। और ये लिक्विड का क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर इधर बढ़ रहा है, और यहाँ पर है 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, माने सराउंडिंग का वेपर 1 एटीएम, 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है ना। आप कोई लिक्विड को मान ले, यहाँ पर ए लिक्विड है, ये मान ले ए आपका सॉल्वेंट है, मान लेते हैं ये ए तेरा क्या सॉल्वेंट है, इसको वेपर बनाना है तो इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो इसका वेपर बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर इस एटमॉस्फेरिक वेपर क्या कर देगा, टच कर देगा, उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब इसको हीट करते जाएंगे बेटा, तो हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, इसका वेपर बढ़ते जाएगा, वेपर बढ़ते जाएगा, वेपर बढ़ते जाएगा, वेपर बढ़ते जाएगा। जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर 1 एटमॉस्फेरिक वेपर को क्या कर देगा, टच कर देगा, उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। मान लो यहाँ टच कर दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट को हमने मान लिया T0 माने थे। अब इस ए में कुछ मिला देते हैं, सोल्यूट मिला देते हैं, बी, बी आपका क्या बताओ, सोल्यूट है, सोल्यूट मिला दे देंगे, क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। मान लो यहाँ पर ये सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसको बनाना है वेपर प्रेशर, इसको हीट देंगे, हीट देंगे तो भाई आप सोल्यूशन बन गया, मतलब सॉल्वेंट वाटर मान लेते हैं, वाटर इम्प्योर हो गया। तो अब उसको बॉयल करने में मान लीजिए इस एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर को टच किया, कितना डिग्री में, 100 डिग्री सेल्सियस में टच किया, मान लेते हैं, एज्यूम कर लिए 100 डिग्री सेल्सियस टच किया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री। लेकिन अब सोल्यूशन को हीट करेंगे तो 100 से ज़्यादा क्या करेगा, उसको टच करेगा, मतलब इसका वेपर इस वेपर को टच करेगा 100 डिग्री ज़्यादा से। इसको हीट करेंगे तो हीट करेंगे, हीट करेंगे इस तरह से, हीट करेंगे इसका वेपर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा इस तरह से। और जिस टेम्परेचर पर इस एटमॉस्फेरिक वेपर को क्या कर देगा, टच कर देगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। यहाँ टच कर जिसका ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट को बेटा हमने क्या माना बता, ये भी माना। इतना चेंज आया, इसी चेंज को मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो इतना चेंज आया, इसी चेंज को बोलते हैं बेटा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन, अरे बाबू बॉइलिंग पॉइंट लिख लो। ठीक है, आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक के लिए बाय बाय।